नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत साईं मंदिर के समीप सड़क हादसे में सरायकेला के 6 युवकों की दर्दनाक मौत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के राज्यपाल समेत कई लोगों ने खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ओलीडीओपी अंतर्गत वाटिका ग्रीन सिटी में कामवाली ने रुपयों से भरा गुल्लक की चोरी कर ली, थाना में मामला दर्ज। और पिकनिक स्थल में लोगों का उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने वादियों का लिया आनंद। खबरें विस्तार से। खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री चंपई सोरेन और मंत्री जोबा मांझी भी रहे मौजूद। इस दौरान मंत्री चंपई सोरेन, जोबा मांझी, विधायक सविता महतो, दीपक बिरुआ, दशरथ गागराई समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित किया, जहां मंच से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड गलत हाथों में चला गया था, जिसका खामियाजा आज राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। 2019 से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने यहां के जल, जंगल और जमीन को लूटने का काम किया। हमारी सरकार जब से सत्तासीन हुई है, तब से हमने आदिवासियों को उनके हक और अधिकार देना शुरू किया, जिससे उनके पेट में दर्द होने लगी और झारखंड सरकार को परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे, मगर उनके हर मंसूबे पर पानी फेरने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने मंच से विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि 2024 में भी सरकार हम बनाएंगे। आज के दिन शहीद स्थल में आकर के अपना सिर झुकाते हैं। कहता हूं, ये खरसावा शहीद स्थल नहीं है, ये आदिवासियों का प्रेरणा स्थल है। यहीं से हमें ताकत भी मिलता है। ये शहादत और इन्हीं के जो सदियों से आदिवासी समाज के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है, उस संघर्ष को वर्तमान समय में भी हम लोग संघर्ष कर अपने पक्ष में, अपने पाले में करते हैं। 1 जनवरी जब हर तरफ नए साल का जश्न मनाया जाता है, तब खरसावा में शहादत दिवस मनाया जाता है। इतिहास के पन्नों में यह दिन काले अक्षरों में दर्ज है। खरसावा गोलीकांड ने आज़ाद भारत को फिर से जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद दिला दी। दरअसल 1 जनवरी 1948 को हुई इस घटना में बड़ी संख्या में लोग शहीद हो गए थे। सैकड़ों लोगों की खून से खरसावा का हाट मैदान लाल हो गया था। इस घटना के संबंध में कहा जाता है कि 1947 में आज़ादी के बाद पूरे देश राज्यों के पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा था। तभी अनौपचारिक तौर पर 14-15 दिसंबर को ही खरसावा व सरायकेला रियासतों का उड़ीसा में विलय का समझौता हो चुका था। 1 जनवरी 1948 को यह समझौता लागू होना था। इस दौरान उसी दिन आदिवासी नेता जयपाल सिंह ने खरसावा व सरायकेला को उड़ीसा में विलय करने के विरोध में खरसावा हाट मैदान पर एक विशाल जनसभा का आह्वान किया था। इस जनसभा में कोलान समेत कई इलाकों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। रैली के मद्देनज़र पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे, लेकिन किसी कारणवश जनसभा में जयपाल सिंह नहीं पहुंच सके। तभी पुलिस व जनसभा में पहुंचे लोगों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और वहां पर गोलियां चल गई। इसमें पुलिस की गोलियों से सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। तभी से लोग 1 जनवरी को खरसावा गोलीकांड की याद में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। एक तरफ लोग नए साल के जश्न की तैयारी में डूबे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ नए साल की शुरुआत जमशेदपुर के लिए दर्दनाक रही, जहां सोमवार अहले सुबह भीषण सड़क हादसे में सरायकेला के आदित्यपुर बाबाकुटी के 6 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बिष्टुपुर थाना अंतर्गत साईं मंदिर गोलचक्कर के समीप की है, जहां एक इंडिगो कार पर सवार 8 युवक मरीन ड्राइव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित चालक ने वाहन को पोल में टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी में सवार 8 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के चिथड़े उड़ गए। इनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक की एमजीएम में इलाज के दौरान मौत हुई। 2 युवकों में हर्ष कुमार झा और रवि झा शामिल है, जिन्हें टीएमएच और स्टील सिटी रेफर किया गया है। मृतकों में छोटू यादव, सूरज, मोनू सहित अन्य शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि सभी युवक पिकनिक जा रहे थे। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस गोलचक्कर के पास 5:15 बजे प्रातः एक दुर्घटना हुआ है। गाड़ी है टाटा इंडिगो, जिसमें 8 लोग सवार थे।
5 की मृत्यु हो चुकी है। हम लोगों के द्वारा 2 जख्मी को और एक पब्लिक के द्वारा एक और जख्मी को, मतलब कुल 3 जख्मी को एमजीएम में भर्ती करवाया गया है। ये लोग सभी लोग, ऐसा जानकारी मिला है कि आदितपुर आरआईटी थाना क्षेत्र के हैं। जख्मी का भी इलाज चल रहा है और बाकी का आगे का प्रक्रिया। ये लोग कल लिट्टी पार्टी ये लोग किया सर जी। लिट्टी पार्टी करने के बाद बोला इसको खाना घर में बनाए, हम बोले चलो रोटी चावल और सब्जी खा लेते हैं, कल 1 जनवरी अपना जो भी करने को अपना बना लेंगे, खा लेंगे। तो हम तो खाना खा के लेट गए हम। फिर ये लोग लिट्टी पार्टी 12 बजे रात तक किया है, नाचा गाया वहाँ ये। फिर ये कभी वहाँ से निकला ये लोग 7-8 लड़का लोग अपना कार लेकर के, दूसरे का कार था, वो कार सवार था, जो ड्राइवर था वो तो कहीं ख़त्म हो गया है। ये मेरे 2 एक लड़का है, एक तो मेरा भगना लगेगा हर्ष झा, एक तो मेरा रविशंकर झा मेरा लड़का है। ये इसको एमजीएम में अभी हम सुबह हमको पता चला ऐसा बात हो गया तो एमजीएम हम पहुँचे। हम क्या हुआ? ये कहाँ एक एक्सीडेंट किया ये हमको भी पता नहीं है टोटल सर जी। कुल कितने का मौत हुआ, कितना घायल? 6 ठो मौत हुआ है इसमें। सब कहाँ के रहने वाले? सब आदितपुर बाबाश्रम के रहने वाले हैं लोग। उलीडीह स्थित वाटिका ग्रीन सिटी में नौकरानी ले गई गुल्लक, लाखों की कर दी चोरी। नौकरानी के खिलाफ थाना में मामला दर्ज। जमशेदपुर के उलीडीह ओपी अंतर्गत वाटिका ग्रीन सिटी H2/51 निवासी सन्नी कोड़ा के घर पर कामवाली ने रुपयों से भरे गुल्लक की चोरी कर ली। इस संबंध में सन्नी ने उलीडीह ओपी में कामवाली प्रेमलता के खिलाफ शिकायत की है। सन्नी की मानगो हनुमान मंदिर के पास मशीनरी की दुकान है। सन्नी ने बताया कि वे हर दिन गुल्लक में रुपया जमा करता था। 3 माह में ही गुल्लक में लगभग 2 लाख रुपए जमा हो गए थे। उनके घर पर 4 कामवाली है। प्रेमलता को कॉलोनी में ही काम करने वाली एक महिला ने 21 दिसंबर को ही काम पर लगाया था। प्रेमलता के आधार कार्ड में पता संकोसाई रोड नंबर 1 है, जबकि उसने बताया था कि वह डिमना बस्ती की रहने वाली है। कुछ दिनों काम करने के बाद वह 25 दिसंबर को काम छोड़कर चली गई। सन्नी ने बताया कि प्रेमलता ने मां को फ़ोन कर काम पर वापस आने की बात कही थी। वह शनिवार को ही काम पर आई थी। शनिवार देर शाम जब वे घर पहुंचे और रुपए डालने के लिए गुल्लक खोजा तो वह नहीं मिला। रात में ही कॉलोनी में लगे सीसीटीवी की जांच करने पर रात होने की वजह से फुटेज नहीं देख पाए। सुबह जब फुटेज देखा तो उसमें प्रेमलता गुल्लक लेकर जाती दिखी। सन्नी ने बताया कि शनिवार से ही प्रेमलता का नंबर बंद है और जिसने उसे काम पर लगाया वह भी काम पर नहीं आ रही है। मेरे को आने के बाद कुछ भी नहीं समझ में आया। जैसे मेरे हस्बैंड आए वो आके गुल्लक में पैसे डालते हैं, तो उनका एक होता है कि रूटीन कि मैंने आके उसमें डालनी है। तब हमें पता चला कि हमारे ये घर में गुल्लक मिसिंग है। तो हमने रात को ही सब मेट्स को कॉल किया। बाकी जो 2 मेट थी वो अपने सुबह में अपने टाइम पर आ गई और उनके कोई फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हुए। लेकिन जो मेट पे हमें शक था और उसको हम रात को ढूंढने भी गए और वो नई लगी थी, उस मेट का फ़ोन स्विच ऑफ भी है और वो आज से नहीं आ रही है। मतलब पैसे कितने होंगे? 1.5 से 2 लाख बताया जा रहा है। जैसे 1.5 से पौने 2 लाख तक आराम से हैं, क्योंकि डेली सनी उसमें, मेरे हस्बैंड उसमें कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 5,000, कभी 1,000 ये सब डालते थे। पिकनिक स्थल में लोगों का उमड़ा जनसैलाब, वहीं लोगों ने हरे भरे प्राकृतिक वादियों का लिया आनंद। जमशेदपुर से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ भांगा और नरवा पहाड़ में पिकनिक करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने अपने परिवार के साथ जमकर आनंद लिया। वहीं पिकनिक करने आए लोगों ने कहा कि यहां आकर काफ़ी अच्छा लगा। पेड़ पहाड़ों झरने का आनंद हम लोगों ने लिया। काफ़ी अच्छा जगह है और लोगों को यहां आना चाहिए। हम कहना चाहते हैं, मैं जमशेदपुर से आई हूँ और पहाड़ भांगा जगह नाम सुनी थी। प्लेस बहुत बढ़िया है, यहाँ का नेचर भी बहुत खूबसूरत है। जंगल है, फॉल है, वाटरफॉल है, सब है, पहाड़ है, बहुत अच्छा जगह है। जमशेदपुर प्रखंड के प्रमुख पानी सोरेन के द्वारा नरवा नदी में वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक मंगल कालिंदी और जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू समेत कई मुख्य लोग शामिल हुए। इसके अलावा जमशेदपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायत समिति सदस्य भी शामिल हुए और वन भोज का जमकर आनंद उठाया। इसके अलावा सभी पंचायत समिति सदस्यों ने जमकर नृत्य किया। आज जो है जमशेदपुर प्रखंड के सारे मुखियागण, जिला परिषदगण और सारे पंचायत समितिगण उपस्थित हुए और प्रमुख के नेतृत्व को सभी लोगों ने सैल्यूट किया और उन्होंने निवेदन किया कि हर वर्ष प्रमुख इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहे। साक्षी स्थित पुराना कोर्ट के समीप सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया गया। साक्षी स्थित पुराना कोर्ट के समीप तेज रफ्तार छोटा हाथी के चालक ने बाइक पर सवार 3 लोगों को धक्का मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है। ये फोन किया था कि हम लोगों को इसका एक्सीडेंट हो गया है,
यहाँ कोर्ट का सामने में जी। और 3 लड़का था, तीनों का मतलब कि मेरा बेटा का तो पैर टूट गया है और एक ठो लड़का का क्या बोलेंगे। 3 लोग इसमें एक्सीडेंट हुआ है, 3 लोगों का। कौन गाड़ी मारा है? छोटा हाथी। छोटा हाथी। अच्छा, पकड़ाया गाड़ी? गाड़ी नहीं पकड़ाया। ये लोग क्या चीज़ में था? बाइक में। सब तीनों दोस्त है क्या? हाँ, स्कूल फ्रेंड है। सब एक ही बाइक में था तीनों? हाँ। सब दोस्त है लोग। कहाँ का रहने वाला है आप लोग? हम लोगों तो कुमारपाड़ा में भाड़ा में रहते हैं। ये लड़का लोगों भालूबासा का है। तो सब भालूबासा का है। और एक बेटा आपको भी लगा आपका ना? जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के फैसले से शहर की पहचान बढ़ेगी। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र ने पत्रकारों से जमशेदपुर में ये बातें कही। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र ने इंडस्ट्रियल टाउन बनाने को लेकर झारखंड सरकार द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत किया है। श्री नरेंद्र जमशेदपुर के रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। उनके साथ टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी, टाटा स्टील यूसिल के एमडी ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद थे। एमडी ने कहा कि झारखंड सरकार ने जमशेदपुर के विकास को लेकर काफ़ी बेहतर काम किया है। इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का फैसला सही है। इंडस्ट्रियल टाउन बनने से शहर का विकास होगा और शहर की एक नई पहचान बन सकेगी, एक स्थायी समाधान होने की स्थिति उत्पन्न होगी। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील हमेशा से चाहती थी कि इंडस्ट्रियल टाउन बनाया जाए और शहर की पहचान बन सके। इसको लेकर नागरिकों ने भी कंपनी का समर्थन किया है। इस बार झारखंड सरकार की ओर से बेहतर काम किया है और एक नई पहचान बनाई है। एमडी टीवी नरेंद्र ने कहा कि टाटा स्टील अपने सारे विस्तार कार्यक्रम को जारी रखी है। And I think today is actually a good day for us to think about safety in Jamshedpur. I don't know how many of you are aware, our media friends would be aware. There was a bad accident on the road this morning and I don't know how many people lost their lives, but I understand 5 or 6 people, kids lost their life. Huh? Six youth lost their life. Right? They were in one car and it had an accident. Now, so it's not a happy new year for those families. Right? So, and I think, what happens in Tata Steel, and obviously it happens in our daily lives, we take a lot of risks without realizing that we are taking the risk, or even if we are realizing we take the risk, we think accidents only happen to other people. Right? So simple thing like wearing a seat belt. So many times I've got into a car where they'll say back seat में seat belt पहनने का जरूरत नहीं है या कोई पकड़ेंगे नहीं. It is not about somebody catching me. It is my life. It's not about whether I get caught. नियम है या नहीं. If it is safe for me to wear a seat belt, I should wear a seat belt. Similarly, helmet. और जमशेदपुर पुराना कोर्ट परिसर के प्रथम तल्ले पर लॉयर्स डिफेंस की टीम की तरफ से वीर बाल दिवस का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता परमजीत कुमार श्रीवास्तव ने किया। सभी मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत अधिवक्ता अमित कुमार ने किया। इस कार्यक्रम पर सभी ने गुरु गोविंद सिंह जी को नमन किया और उनके चारों वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी भक्तों ने अपनी बातों को रखा। सभी अधिवक्ताओं ने एक साथ संकल्प लेकर गुरु गोविंद सिंह जी के बताए मार्गों पर चलने का प्रण लिया। इसलिए हम लोग मना रहे हैं कि हमारे अंदर वो जज्बा आए जो शहजादे ने अपनी कुर्बानियां दी थी। अगर उसका 10% भी जज्बा हम सभी अधिवक्ताओं में आ जाए तो हम समझते हैं कि अपने समाज के साथ इस राष्ट्र का भी हम लोग विकास कर सकते हैं। इधर नए साल पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, पूजा अर्चना के साथ हुई नव वर्ष की शुरुआत। नए साल 2024 के पहले ही दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ काफ़ी देखने को मिली। वहीं जमशेदपुर के जादूगोड़ा मां रंकनी के प्रसिद्ध मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन दिखाई पड़ी। नए साल पर लोगों ने देवी देवता के दर्शन कर इस साल को बेहतर बनाए रखने की मनोकामनाएं मांगी। हम रांची से आए हुए हैं और रंकनी माता के दर्शन करने आए हैं, जो कि मेरा यह बेस्ट फ्रेंड का यहाँ आए हुए हैं और हमको शुभ अवसर मिला कि जरूर रंकनी माता का दर्शन करने आए। आज़ाद नगर ओल्ड पुरुलिया स्थित राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रांगण में वाद विवाद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। आज़ाद नगर ओल्ड पुरुलिया स्थित राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रांगण में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक जावेद अख्तर ने बताया, गरीब घर में पैदा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन अपने घर को गरीब बना के जाना पाप है। अगर आप कुछ अपने बच्चों को दे सकते हैं तालीम के बाद और खुदा से तारुफ, ईश्वर से मिलाने के बाद,
तो ये है कि उनको एक खुशहाल जिंदगी दे के जाइए। और आप यहाँ जो आए हैं वो एक खुशहाल जिंदगी की तलाश में आए हैं कि हम कैसे खुशहाल हो जाएं, और ये उम्मीद आप राबिया से लेके आए, माने जावेद अख्तर से आप ये उम्मीद करते हैं। और झारखंड भाजपा की 1 दिवसीय प्रदेश पदाधिकारी कोर कमेटी, जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी मोर्चा अध्यक्षों की बैठक चाईबासा जिला कार्यालय में हुई संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2024 का वर्ष हमें विजय वर्ष मनाना है। राज्य की 14 लोकसभा सीट पर कमल खिलाकर केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनानी है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। लोग एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा नाम, कंपनी का नाम कैलॉन डेवलपर्स है। ये कैलॉन जो नाम है ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से है, हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते हैं। चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की RPM तेज जो भागे। इसकी चलती है The new glamour, simply magnetic. गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of साड़ीज, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। जुगसलाई स्थित नवजागृत मानव समाज कुष्ठ आश्रम भवन परिसर में पीड़ित एवं असहाय लोगों के लिए समाजसेवी दुर्गा प्रसाद दास, अल्पना भट्टाचार्य जी के सहयोग से केक कटिंग करते हुए दोपहर एवं रात्रि बेला उत्तम से उत्तम भोजन की व्यवस्था की गई। 1 जनवरी 2024 जहां पूरा देश नववर्ष पर खुशियां मनाते व्यतीत कर रहा है, वहीं जमशेदपुर के सामाजिक संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन यानी PSF एवं BSSR यूनियन ने नववर्ष के पहले दिन अपने संकल्पों के तहत जुगसलाई थाना क्षेत्र स्थित नवजागृत मानव समाज कुष्ठ आश्रम में वहां रह रहे 50 पीड़ित एवं असहाय लोगों के लिए समाज सेवी दुर्गा प्रसाद दास, अल्पना भट्टाचार्य जी के सहयोग से केक कटिंग करते हुए दोपहर एवं रात्रि बेला उत्तम से उत्तम भोजन की व्यवस्था की। साथ ही साथ जमशेदपुर के वरीय पत्रकार साथी अभिजीत अधर जी की सुपुत्री श्रेया अधर जी को 2 वर्ष के अंतराल में 2 बार नेशनल एवं 2 बार रीजनल में परचम लहराने के लिए सम्मानित किया गया।
इसी के साथ जमशेदपुर के प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारी, जिसमें अध्यक्ष संजीव भारद्वाज, महासचिव विकास श्रीवास्तव, वाइस प्रेसिडेंट राकेश सिंह, सुमित झा, संयुक्त सचिव अमित तिवारी, वेद प्रकाश गुप्ता एवं कोषाध्यक्ष गंगाधर पांडे को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। नवनिर्वाचित पीसीजे के पदाधिकारियों के मौजूदगी में एवं पीएसएफ के निर्देशक के साथ संयुक्त रूप से जमशेदपुर ब्लड सेंटर के सचिव, जीएम एवं डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया गया। आज एक सम्मान समारोह का यहाँ आयोजन किया गया। उद्देश्य रहा कि हमारे बीच श्रेया अधर जी थी, जो नेशनल और रीजनल लेवल पर बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी झारखंड का नाम रोशन किया, उसको सम्मानित करते हुए, और सबसे बड़ा हम लोगों के लिए खुशी का बात था कि जमशेदपुर में बहुत वर्षों बाद जो नवनिर्वाचित प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के जो पदाधिकारी थे, आज उन सभी को एक जगह इकट्ठा करते हुए आज उन सभी को बारी बारी हम लोग सम्मानित किए। क्योंकि जमशेदपुर शहर जिस तरह से जन जागरूकता एवं ज़रूरतमंदों के लिए, जिस तरह से पत्रकारिता जगत और पत्रकार साथी जिस तरह से अपना मानव सेवा को हम लोगों के बीच रखता है और हर एक जन जागरूकता हेतु कंधे से कंधे मिलाकर काम करता है, आज 9 वर्ष का पहला दिन इनको सम्मानित करते हुए हम लोगों ने गर्व का एहसास किया। इधर सूर्य मंदिर समिति ने सिद्धगोड़ा क्षेत्र में निकाली अयोध्या में पूजित अक्षत कलश की भव्य शोभा यात्रा। सूर्य धाम परिसर के श्री राम मंदिर में हुआ श्री राम कलश का विधिवत पूजन, सब महाआरती, रामधुन और जय श्री राम के जयकारे से सिद्धगोड़ा हुआ राममय। इस दौरान सूर्य मंदिर समिति के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह समेत मंदिर समिति के तमाम वरीय सदस्यों के संग हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गाजे बाजे के साथ निकली श्री राम कलश के शोभा यात्रा का स्थानीय श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा में जय श्री राम के जयकारे लगाए। राम नाम की धुन और राम जी के भजनों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा से पूरा सिद्धगोड़ा क्षेत्र का माहौल राममय नजर आ रहा था। वहीं सूर्य मंदिर समिति के सैकड़ों सदस्य हनुमान जी की भांति अपने आराध्या के प्रति सेवा भाव के साथ इस पुनित कार्य में सक्रिय योगदान देते को तत्पर नजर आ रहे थे। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर के श्री राम मंदिर में अक्षत कलश का विधिवत पूजन कर महाआरती की गई। इसके पश्चात श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। जमशेदपुर के पारडी स्थित काली मंदिर का स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस दौरान इस विशाल आयोजन में शामिल हुए, जहां सभी ने महाभोग ग्रहण कर माता का आशीष प्राप्त किया। जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत विद्यानंद सरस्वती की देखरेख यह विशाल आयोजन की गई। इस दौरान सबसे पहले साधु संतों ने महाप्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद आम से लेकर खास लोगों ने महंत विद्यानंद सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद सभी ने महाप्रसाद ग्रहण किया। बातचीत के क्रम में महंत विद्यानंद सरस्वती ने कहा कि नए वर्ष की शुरुआत सभी माता की आराधना के साथ करें। इसको लेकर हर वर्ष स्थापना दिवस में यह विशाल आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसी वर्ष कुछ ही दिनों में अयोध्या राम जन्मभूमि में रामलला के मंदिरों का पट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रतीक प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अब राम का नाम विश्व में जोर शोर से गूंजेगा। तो यही कहेंगे कि सब लोग खुशहाल रहे, रोग से जो है ना मुक्त रहे, और जय श्री राम का यह नारा पूरे देश में गूंजते रहे। हम यही संदेश देते हैं कि सब स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और देश के लिए करते रहे, सनातन धर्म का जो है ना झंडा को फहराते रहे। जमशेदपुर के टेल्को स्थित भुवनेश्वरी मंदिर एवं कृष्ण मंदिर में आज सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं कृष्ण मंदिर के अध्यक्ष DK सुकुमार ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष अधिक भीड़ है और हर वर्ष हम लोग श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद और दूध की व्यवस्था करते हैं, ताकि श्रद्धालु प्रसाद के रूप में उसे प्राप्त करें, क्योंकि सभी लोग बिना खाए पिए आते हैं, इसलिए व्यवस्था हम लोग करते हैं। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव अयोध्या में किया जाएगा। उस दिन हम लोग भी मंदिरों को दीपों से सजाएंगे और प्रभु श्री राम मंदिर के प्रारूप के अनुसार यहाँ बैनर लगाएंगे। लास्ट ईयर जितने भीड़ था उससे ज्यादा भीड़ अभी इस बार है कि हम लोग का हर साल ऐसा सिस्टम है कि भुवनेश्वरी मंदिर और कृष्ण मंदिर में हम लोग क्या है कि हर साल करीब दूध जितने भी श्रद्धालु आते हैं सबको
दूध प्रसाद के रूप में दिया जाता है कि वो गर्म करके दूध दे देगा। तो क्या है कि मैंने उन लोग बहुत सारे आदमी घर से कोई बिना खा पी के या पानी नहीं पी के आते हैं, तो क्या है कि एक गिलास दूध गर्म दूध मिल जाने से उन लोगों को बहुत उन लोगों को शांति मिलता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नव वर्ष के उपलक्ष्य पर जुगसलाई दुर्गाबाड़ी ट्रस्ट के द्वारा हरि कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सभी ने अपने सगे संबंधियों, राज्य व देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। 2021 में जुगसलाई दुर्गाबाड़ी ट्रस्ट द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा को जुगसलाई दुर्गाबाड़ी परिसर में स्थापित कर दिया गया। तब से हर वर्ष नव वर्ष के उपलक्ष्य पर ट्रस्टी बोर्ड द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य पर हरि कीर्तन का आयोजन किया जाता है। नए साल के पहले दिन पूजा पाठ कर देशवासियों, राज्यवासियों के सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस वर्ष भी जुगसलाई दुर्गाबाड़ी ट्रस्ट द्वारा नव वर्ष के पहले दिन हरि कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से हरि कीर्तन मंडली ने श्रद्धालुओं को भगवान के भजन में झूमने को मजबूर कर दिया। जानकारी देते हुए जुगसलाई दुर्गाबाड़ी ट्रस्ट के ट्रस्टी विश्वनाथ भबई ने बताया कि नए साल के पहले दिन मां दुर्गा के मंदिर में हरि कीर्तन का आयोजन कर सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की जाती है। उन्होंने बताया कि कीर्तन मंडली पश्चिम बंगाल से आई हुई है। हरि नाम के साथ नए साल की शुरुआत की जा रही है। वर्ष के भांति 1 जनवरी को सब लोग पिकनिक मनाने आते हैं। हम लोग यहाँ हरि कीर्तन करते हैं। विगत 2021 को जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसके बाद से 1 जनवरी को हम लोग यहाँ हरि संकीर्तन करते हैं। इसका एक मात्र उद्देश्य है, देशवासी, राज्यवासी एवं सारे दुनिया के सुख समृद्धि के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग सुखी रहे। आसू किस्कू एंड रवि किस्कू मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्रबंधन एवं प्राचार्य पर छात्र अमित दास ने सोशल मीडिया के जरिए भविष्य के साथ खिलवाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। कोल्हान के सरायकेला खरसावां जिला के निमडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लुपुंगडी में स्थित आसू किस्कू एंड रवि किस्कू मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्र अमित कुमार दास ने कॉलेज प्रबंधन के सदस्य संजय मुखर्जी एवं प्राचार्य प्रियंका सिंह के ऊपर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। मामला सोशल मीडिया के जरिए कॉलेज को साजिश के जरिए बदनाम करने का आरोप लगाते हुए प्रबंधन ने युवक अमित दास पर मामला दर्ज किए जाने की बात सामने आते ही युवक अमित दास पिता रेजित दास ने प्रबंधन से माफ़ी मांगते हुए कई मामलों का भी खुलासा किया है। वहीं युवक अमित दास ने पूरा मामला बताया कि वह सत्र 19-21 में नामांकन किया था, परंतु तबियत खराब होने के कारण रेगुलाइज नहीं हो सका था। पुनः कॉलेज की ओर से सत्र 2021-23 में मुझे रेगुलाइज किया गया और 1,40,000 की फीस की राशि प्रथम में 25,000, द्वितीय में 15,000 और कॉलेज के इंटरनल परीक्षा के दौरान 20,000 की राशि जमा की। 2 परीक्षा नहीं दे सका और परीक्षा में फेल हो गया। मैं बहकावे में आकर कॉलेज के सोशल साइट पर यह वीडियो छोड़ा हूँ। इस संबंध में युवक और पिता ने लिखित माफ़ी मांगी। गलती हुआ, इसीलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बिष्टपुर थाना अंतर्गत साईं मंदिर के समीप सड़क हादसे में सरायकेला के 6 युवकों की दर्दनाक मौत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के राज्यपाल समेत कई लोगों ने खरसावां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ओलीडीओपी अंतर्गत वाटिका ग्रीन सिटी में कामवाली ने रुपयों से भरा गुल्लक की चोरी कर ली, थाना में मामला दर्ज। और पिकनिक स्थल में लोगों का उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने वादियों का लिया आनंद। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।